Hello बच्चों, let's read the question. The question says each higher trophic level in a food chain can utilize only dash of energy. तो हमें बताना है कितना एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल एक फूड चेन के अंदर यूटिलाइज कर पाता है. तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे फूड एनर्जी, फूड चेन के अंदर एनर्जी किस तरह से हमारे पास यूटिलाइज होती है एंड व्हाट इज फूड चेन. तो बच्चों फूड चेन अगर हम देखें तो ये एक लीनियर पाथवे है, सिंगल पाथवे, लीनियर, स्ट्रेट. और इस पाथवे के अंदर हमें पता चलता है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज. तो एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज. तो ये हुआ बच्चों हमारे पास फूड चेन के बारे में कि फूड चेन जो कि एक लीनियर पाथवे है, रिलेशनशिप बता रहे हैं हमें. फॉर एग्जांपल बच्चों मैं अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ फूड चेन का, तो फूड चेन के अंदर हमें पता है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर सारे प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारे पास सारे प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसाइज करके फिक्स करते हैं फूड को. प्रोड्यूसर्स के बाद आता है हमारे पास हर्बीवोर्स, कंज्यूमर्स आते हैं, और हर्बीवोर्स डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, और हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स. तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं. तो अब प्रोड्यूसर्स के पास अगर हम मान के चले 1000 जूल्स एनर्जी है, तो बच्चों हर्बीवोर्स के पास सिर्फ 100 जूल्स एनर्जी हमें देखने को मिलेगी. 90% एनर्जी जो होगी वो डिसिपेट हो जाती है. तो 90% एनर्जी डिसिपेट और सिर्फ 10% एनर्जी पासेस. तो बस 10% एनर्जी आगे पास हुई है. अब 100 जूल्स की एनर्जी कार्निवोर्स के अंदर हमें सिर्फ 10 जूल्स मिलेगी. और बच्चों ये जो 10% यूटिलाइज हो रही है एनर्जी, ये 10% लॉ हमें दिया था लिंडमैन ने, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने हमें बताया लिंडमैन ने कि सिर्फ 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर होती है, बाकी सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है. So the final answer is 10% of the energy. Hope you understood it well. Best of luck.